लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं शिप्रा झा। आज के न्यूज बुलेटिन में कई महत्वपूर्ण खबरें हैं। बिहार कैबिनेट विस्तार की चर्चा जोरों पर। डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने कहा जल्द होगा कैबिनेट विस्तार। उन्होंने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर जमकर किया हमला। गर्दनीबाग में धरना दे रहे शिक्षक अभ्यर्थियों से तेजस्वी ने की मुलाकात। 27 जनवरी से खुल सकते हैं 1 से लेकर 8वीं क्लास तक के स्कूल। गुरु गोविंद सिंह की जयंती पर राज्यपाल व मुख्यमंत्री ने गुरु दरबार में टेका मत्था। न्यूज बुलेटिन में आगे है, पटना में फिर बड़ी हत्या। कोर्ट जा रहे मुंशी को अपराधियों ने घेर कर मार डाला। जाते जाते ये भी बताएंगे कि कहां ट्रेन के हो गए 2 टुकड़े। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले सियासी गलियारे से खबर। कैबिनेट विस्तार पर आज भी दिन भर चर्चा होती रही। बीजेपी जेडीयू की ओर से कई नाम मीडिया में उछाले जा रहे हैं, जबकि डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने साफ कहा कि बिहार में जल्द कैबिनेट विस्तार होगा। उन्होंने कहा कि सीएम नीतीश कुमार ने सब कुछ पहले ही क्लियर कर दिया है, इसलिए इस पर अब कोई अटकलबाजी नहीं होनी चाहिए। बता दें कि 2 दिन पहले सीएम नीतीश कुमार ने कहा था कि जल्द ही होगा कैबिनेट विस्तार। लॉ एंड ऑर्डर को सुधारने के लिए तेजस्वी यादव ने सरकार को 1 माह का समय दिया है। इसी पर डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने आज जोरदार ढंग से पलटवार किया। उन्होंने कड़े लहजे में कहा कि तेजस्वी हमारे कोई पीर नहीं है। वो कौन होते हैं सरकार को समय देने वाले? वो कितना समय देते हैं कितना नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। डिप्टी सीएम ने आगे कहा कि तेजस्वी यादव अभी एक एग्जिट पोल से बाहर नहीं निकले हैं। उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा कि तेजस्वी की बेचैनी का क्या कारण है सबको पता है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आज शिक्षक अभ्यर्थियों से मिलने इको पार्क गए। उन्होंने धरना पर बैठे अभ्यर्थियों से मुलाकात की, उनकी समस्याओं को सुना, उनका हाल भी जाना। धरना पर बैठे अभ्यर्थियों ने उन्हें अपनी परेशानी बताई। दरअसल पिछले दिनों गर्दनीबाग में प्रदर्शन के दौरान शिक्षक अभ्यर्थियों पर पुलिस ने जमकर लाठीचार्ज किया था। तब हार कर अभ्यर्थी आज इको पार्क में ही धरना पर बैठ गए। मुजफ्फरपुर में डॉक्टर डीसी सहनी की 19वीं पुण्यतिथि पर आयोजित श्रद्धांजलि सभा में मंत्री मुकेश सहनी ने शिरकत की। बाद में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि चिराग पासवान एनडीए का हिस्सा नहीं है, वे विपक्ष की भाषा बोल रहे हैं। चिराग पासवान अपना काम कर रहे हैं और एनडीए सरकार अपना काम कर रही है। बढ़ते अपराध पर कहा कि सरकार एक्शन में है। सीएम नीतीश कुमार अपराध व अपराधियों से कभी कंप्रोमाइज नहीं करते। अपराधियों को किसी भी हालत में छोड़ा नहीं जाएगा। बिहार सरकार ने अब प्राइमरी व मिडिल स्कूलों को खोलने के संकेत दिए हैं। कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक के बच्चों को 27 जनवरी से स्कूल जाने की अनुमति मिल सकती है। शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने मीडिया को बताया कि 25 जनवरी को क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक होगी और 27 जनवरी से छोटे बच्चों के लिए शर्तों के साथ स्कूल खोले जा सकते हैं। इसमें भी हाई स्कूल की तर्ज पर 50-50% बच्चों को अल्टरनेट डे पर आने की अनुमति दी जाएगी। इस दौरान पूरी तरह कोरोना गाइडलाइन का पालन करना होगा। मास्क व सैनिटाइजर का अनिवार्य रूप से इस्तेमाल करना होगा। गुरु गोविंद सिंह की आज जयंती है। सिखों के 10वें व आखिरी गुरु गोविंद सिंह के 354वें प्रकाशोत्सव में भाग लेने के लिए राज्यपाल फागू चौहान व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना सिटी पहुंचे। राज्यपाल व मुख्यमंत्री ने गुरु गोविंद सिंह की जन्मस्थली तख्त श्री हरि मंदिर में मत्था टेका। दशमेश गुरु को नमन किया। नीतीश कुमार प्रबंधक कमेटी के लोगों से मिले। उन्होंने कहा कि गुरु गोविंद सिंह का पटना में जन्म होना हम लोगों के लिए गर्व की बात है। अब क्राइम की खबरें। अपराधियों ने पटना में दानापुर से निकट वकील के मुंशी बालेश्वर पाठक की हत्या कर दी। वे नारायणपुर के रहने वाले थे तथा रोज की तरह दानापुर कोर्ट के लिए घर से निकले थे। जानीपुर व नौबतपुर सीमा के पास नगवा गांव के निकट बाइक सवार अपराधियों ने उन्हें घेर कर गोलियों से छलनी कर दिया। मौके पर ही उनकी मौत हो गई। इस घटना ने एक बार फिर से पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठने लगे हैं। आरजेडी की पूर्व विधायक कुंती देवी जेडीयू प्रखंड अध्यक्ष हत्याकांड में दोषी करार दी गई हैं। कुंती देवी गया के अतरी विधानसभा क्षेत्र से विधायक रह चुकी हैं। उनके खिलाफ 12 में से 10 गवाहों ने गवाही दी।
सबने कहा कुंती देवी का इस हत्याकांड में संलिप्तता है। अब सजा के बिंदु पर 23 जनवरी को सुनवाई होगी। बता दें कि अतरी के जेडीयू प्रखंड अध्यक्ष सुमरीक यादव की वर्ष 2013 में हत्या कर दी गई थी। तब नीमचक बथानी में पुलिस अवर निरीक्षक कृष्ण बिहारी के बयान पर प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। मुजफ्फरपुर में बीते दिनों हुई भीम आर्मी के पूर्व जिला अध्यक्ष की हत्या का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। घटना के बाद लोगों का आक्रोश और भी ज्यादा बढ़ गया है। आज जिले के सामाजिक संगठनों ने शहर में कैंडल मार्च निकाला। लोग हाथों में तिरंगा लिए शहर के विभिन्न चौक चौराहों से गुजरे और खुदीराम बोस स्मारक तक पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। वहीं सरकार से अपराधियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की। साथ ही पीड़ित परिवार के एक सदस्य को नौकरी और मुआवजा देने की भी मांग की गई है। मुजफ्फरपुर रेल प्रशासन में उस समय अफरा तफरी मच गई जब देखते ही देखते 2 टुकड़ों में गुड्स ट्रेन बंट गई। ये वाकया रामदयालु तुर्की रेलवे स्टेशन के बीच हुई, लेकिन रेलवे ड्राइवर की सूझबूझ की वजह से बड़ा हादसा टल गया। इसकी वजह से डाउन ट्रैक पर कई ट्रेनों का परिचालन बाधित रहा। दरअसल मंगलवार की देर रात एक गुड्स ट्रेन तुर्की स्टेशन से नारायणपुर अनंत स्टेशन की ओर जा रही थी। लो प्रेशर की वजह से उसका एक हिस्सा आगे की ओर नहीं सरक सका, जबकि दूसरा हिस्सा आगे की ओर सरक गया। ड्राइवर ने खतरे को भांपते हुए तुरंत इमरजेंसी ब्रेक लगा दिया। इस कारण हादसा टल गया। और अंत में गुड न्यूज, रेलवे के मालदा मंडल ने बिहार को गणतंत्र दिवस का शानदार गिफ्ट दिया है। रेलवे ने भागलपुर जयनगर के बीच नई इंटरसिटी ट्रेन के परिचालन पर अपनी मुहर लगा दी है। इससे आंध्र प्रदेश से मिथिलांचल जाना और भी आसान हो जाएगा। भागलपुर, मुंगेर से लेकर दरभंगा, मधुबनी के लोग इसे गणतंत्र दिवस का तोहफा मान रहे हैं। 26 जनवरी से भागलपुर जयनगर इंटरसिटी एक्सप्रेस नियमित रूप से चलने लगेगी। गाड़ी संख्या 055354 भागलपुर जंक्शन से डेली सुबह 7:50 पर खुलेगी और शाम 4:05 पर जयनगर पहुंचेगी। फिर जयनगर से डेली रात 8:30 बजे से खुलेगी और सुबह 5:15 पर भागलपुर जंक्शन पहुंचेगी। ज्यादा अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए लाइव सीरीज के साथ। और अभी तक अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ये वीडियो अगर आप Facebook पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए। साथ ही साथ आप हमें ट्विटर पर फॉलो करना मत भूलिएगा।